हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइस, आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को यहाँ पे 2024 में काफी ज्यादा सक्सेस मिले, आपकी ड्रीम जॉब मिले, आप हेल्दी रहे, हैप्पी रहे एंड आपकी जो जो ड्रीम है सभी ड्रीम आपकी अचीव हो जाए। ठीक है, यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले कि यहाँ पे प्रीलिम्स में एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में 2022 में कौन से पजल आए थे, यहाँ पे पजल्स के पैटर्न क्या थे, यहाँ पे लेवल क्या थी। ठीक है, ये सभी आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ। तो गाइस, अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे फ्री में क्लासेस अवेलेबल है। गाइस, मैंने अभी तक यहाँ पे 14 क्लासेस कंडक्ट कर लिए, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सीखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैं रीजनिंग एंड यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप सभी को एसबीआई क्लर्क के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से पजल आए थे एंड इस पजल का यहाँ पे लेवल क्या था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10% सीट इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, पैरेलल रोज में बैठे होंगे, 5% सीट इन ईच रो। तो यहाँ पे 10% से 5 रो यहाँ पे एक इन रो में एंड यहाँ पे 5 रो यहाँ पे सेकंड रो में। ठीक है, इन रो 1 पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस टी क्या होंगे, यहाँ पे रो नंबर 1 में होंगे एंड ये सभी के सभी यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, मतलब यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब आगे क्या बोला है, व्हाइल इन रो 2, तो यहाँ पे रो 2 में कौन कौन बैठ के होगा, यहाँ पे ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी एंड यहाँ पे ई बैठ के होगा एंड ये सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा। अब आगे क्या बोला है, पर्सन सीट इन रो 1 फेसेस द पर्सन सीट इन रो 2। इसका मतलब यहाँ पे रो 1 वाला बंदा यहाँ पे रो 2 वाले बंदे को ऐसे यहाँ पे फेस करता होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, ए फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अब यहाँ पे टी के जो भी यहाँ पे फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में बैठा होगा, उसे कौन फेस करता है, उसे यहाँ पे ए फेस करता है, मतलब अपोजिट बैठता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 2% सिट बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे ए से 2% छोड़ने के बाद कौन होगा, बी होगा। अब आगे क्या बोला है, द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पे बी के सेकेंड टू द लेफ्ट में जो भी बैठा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हैश बना देता हूँ बी के सेकेंड टू द लेफ्ट के लिए। अब यहाँ पे बी के सेकेंड टू द लेफ्ट में जो भी बैठा होगा वो क्या होगा, हैश हो गया। अब हैश के बारे में क्या बोला है, फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये हैश इसे फेस करता है जो कि यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी का इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये डॉट हो जाएगा एंड डॉट के अपोजिट यहाँ पे हैश वाला एंड ये जो हैश है ये यहाँ पे बी के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है। अब आगे क्या बोला है, मोर देन 2% सिट बिटवीन टी एंड आर। अब यहाँ पे टी एंड यहाँ पे आर के बीच में यहाँ पे क्या है, मोर देन 2% है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे +2 लिखेंगे टी एंड यहाँ पे आर के बीच में। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे सी के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे डी होगा। अब आगे क्या बोला है, अब आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे सी है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे सी हु डजंट फेसेस क्यू। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी यहाँ पे क्यू को फेस नहीं करता, तो यहाँ पे सी के अपोजिट यहाँ पे क्यू के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब गाइस, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ए के अपोजिट में स्टार, स्टार से टी वाली कंडीशन, टी से ए वाली कंडीशन, ए से ए वाली कंडीशन। ठीक है, फिर बी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पे कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज है। तो सबसे पहले मैं ए वाली कंडीशन से स्टार्ट करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे ए आपको रो 1 में दिख रहा है या फिर रो 2 में दिख रहा है, ए तो आपको यहाँ पे रो 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए को यहाँ पे बना देता हूँ एंड ए के अपोजिट में, ए के अपोजिट में कौन है, ए के अपोजिट में यहाँ पे स्टार है एंड यहाँ पे टी के राइट में 2% छोड़ के कौन है, स्टार है। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे ऊपर वाले बंदे तो नीचे दिख रहे हैं, इसका ही मतलब टी इस डायरेक्शन में हो सकता है क्या, टी अगर इस डायरेक्शन में होगा एंड इनके बीच में अगर 2% होंगे, टी तो नीचे दिख रहा है एंड ये सभी बंदे नीचे दिख रहे हैं, तो टी का तो ये लेफ्ट हो जाएगा स्टार, टी के लेफ्ट में हो जाएगा स्टार, बट आपको क्या चाहिए, टी के राइट में चाहिए। तो 101% यहाँ पे एक पर्सन
एंड यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। अब यहाँ पे टी के राइट में, क्योंकि यहाँ पे टी क्या देख रहा है, टी यहाँ पे नीचे देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो टी का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंड यहाँ पे टी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे रो 2 बंदे का यहाँ पे लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंड यहाँ पे राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टी के सेकंड टू द राइट में कौन है, स्टार है। टी के सेकंड टू द राइट में मैंने स्टार को बना दिया। अब यहाँ पे एक बंदा एंड यहाँ पे एक बंदा। अब यहाँ पे ए से 2% छोड़ने के बाद बी है, तो ए के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे अगर बी बना होगा तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 3 4 5 6 7 बंदे हो जाएंगे। बट आपको कितने चाहिए, ऊपर 5 चाहिए एंड यहाँ पे नीचे 5 चाहिए। इसका मतलब एक ही इस डायरेक्शन में तो भी नहीं हो सकता, इसका मतलब एक ही इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इस डायरेक्शन में, एक सेकंड, यहाँ पे एक ही इस डायरेक्शन में 2% छोड़ के 101% यहीं पे भी आएगा एक ही राइट में। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि बी के सेकंड टू द लेफ्ट में, अब यहाँ पे बी के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे हैश आ जाएगा। हैश के अपोजिट कौन है, हैश के अपोजिट यहाँ पे डॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो डॉट है, अब यहाँ पे बोला है कि ये जो डॉट है ये यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, तो 101% मुझे पी यहीं पे लेना पड़ेगा, पी मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पे पी क्या देख रहा है, नीचे देख रहा है एंड पी का लेफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। पी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे डॉट आएगा एंड डॉट के अपोजिट हैश आएगा। पी के इमीडिएट लेफ्ट में डॉट, डॉट के अपोजिट हैश एंड बी के सेकंड टू द राइट में क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे हैश है। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आपको क्या बोला है, यहाँ पे सी के लेफ्ट में 1% छोड़ के डी। ठीक है, अब यहाँ पे सी एंड डी कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो देख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैंने कितने बंदे सेट कर दिए, यहाँ पे ऊपर 4 बंदे सेट कर दिए, नीचे 4 बंदे सेट कर दे। अब हमें ऊपर 1% चाहिए एंड नीचे 1% चाहिए। अब यहाँ पे जो फिफ्थ बंदा है, यहाँ पे जो फिफ्थ बंदे की जोड़ी है वो एक तो इस डायरेक्शन में आ सकती है, या फिर फिफ्थ बंदे की जोड़ी एक तो इस डायरेक्शन में आ सकती है। बट यहाँ पे और कोई कंडीशन दी है क्या जिससे हम यहाँ पे फिफ्थ बंदा सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टी एंड आर के बीच में 2% है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे मोर देन 2% है, मोर देन 2 मतलब 2 भी नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा चलेगा। 2 से ज्यादा मतलब यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे टी कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ बंदा लूंगा तो आर कहाँ कहाँ आ सकता है, एक तो आर यहाँ पे आ सकता है, बट टी एंड आर के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे, टी एंड आर के बीच में यहाँ पे एक बंदा हो जाएगा। अगर मैं आर लूंगा तो टी एंड आर के बीच में 0 बंदे हो जाएंगे। अगर आर यहाँ पे लूंगा तो टी एंड आर के बीच में 0 बंदे हो जाएंगे। तो एक जगह पे टी एंड आर के बीच में एक बंदा हो रहा है, एक जगह पे 0 एंड एक जगह पे 0। आपको क्या बोला है, 3 4 5 6 ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 0 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, यहाँ पे 0 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसका मतलब गाइस यहाँ पे 101% टी के इस डायरेक्शन में फिफ्थ बंदा तो नहीं आ सकता, इतना तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब टी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी, यहाँ पे ये वाला पर्सन एंड यहाँ पे ये वाला पर्सन। अब यहाँ पे आर एंड यहाँ पे टी के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 बंदे दिख रहे हैं एंड हमें भी कितने चाहिए थे, यहाँ पे मिनिमम 3 4 5 6, तो 3 मिल गए। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई पूरी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि सी के यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में डी होना चाहिए। अब यहाँ पे सी एंड डी का आकार रख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार में। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे सी को रखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सी को रखूंगा तो सी के 1% छोड़ के लेफ्ट में यहाँ पे डी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो 101% सी मुझे इस हैश की जगह पे लेना पड़ेगा, सी मुझे इस हैश की जगह पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, सी के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे डी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ऊपर पी हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि सी के अपोजिट में यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, सी के अपोजिट में यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, तो क्यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, पी क्यू आर हो गया। यस के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। किसी को कोई डाउट है गाइस, आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रही है गाइस, किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट पजल पे चले तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट होने दो गाइस, आप प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है, 7% से पी क्यू आर एस टी यू वी लिव इन 7 डिफरेंट फ्लोर। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लोर्स बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 and just above is number as 2 so as until the topmost floor is number as 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, टॉप फ्लोर यहाँ पे 7, उसके नीचे 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3,
फिर आएगा 2, फिर क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? सभी को समझ में आ रहा है? तो जो भी बिगनर है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे समय तो लगेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 में क्या दिया है, P lives on odd number floor but above the floor 4। ठीक है, यहाँ पे 4 के अबाव में, ठीक है, 4 का फ्लोर कहाँ पे, ये रहा 4 का फ्लोर, 4 के अबाव में ऑड नंबर कहाँ का दिख रहा है, एक तो 5th आ सकता है या फिर 7th आ सकता है। अब आगे क्या बोला है, 3 पर्सन्स लिव बिटवीन P एंड U। अब यहाँ पे P से 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे U आ सकता है, या फिर P से 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ के यहाँ पे U आ सकता है। अब आगे क्या बोला है, नो वन लिव्स बिटवीन R एंड U। इसका मतलब U एंड R क्या होंगे, इमीडिएट नेबर होंगे। अब यहाँ पे एक तो R यहाँ पे आ सकता है U के इमीडिएट नेबर में, या फिर एक तो R यहाँ पे आ सकता है U के इमीडिएट बिलो में। ठीक है, क्योंकि U एंड R के बीच में कोई भी नहीं है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इमीडिएट नेबर होंगे। T lives 2 फ्लोर अबव V। अब यहाँ पे V के अबव में यहाँ पे 2 फ्लोर मतलब 1 फ्लोर अबव, एंड यहाँ पे 2 फ्लोर अबव कौन होगा, यहाँ पे T होगा। अब यहाँ पे 2 फ्लोर अबव बोला है, यहाँ पे 2 फ्लोर्स आर बिटवीन नहीं बोला है। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाते होगे तो एक टोटली यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या बोला है, ये हो जाएगा 1 फ्लोर अबव, ये क्या हो जाएगा 2 फ्लोर अबव। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है, आगे हु आया है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे वी है, तो इसे हम कैसे रेड करेंगे, वी हु लिव जस्ट अबव यस फ्लोर। अब यहाँ पे बोला है कि वी जो होगा वो जस्ट अबव कौन किसके होगा, यहाँ पे यस के फ्लोर के ऊपर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो हमने यहाँ पे सभी कंडीशन नोट डाउन कर ले। आई होप कि आपको कंडीशन कैसे नोट डाउन करते हैं, कंडीशन कैसे मर्ज करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यस एंड वी कहाँ रख सकता हूँ गाइस मैं, गाइस यहाँ पे अगर मैं यस एंड वी को रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं यस को रखूंगा एंड यहाँ पे वी को रखूंगा, तो यहाँ पे वी के ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे टी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे यस एंड वी नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पे यस एंड वी नहीं आ सकते, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में, केस नंबर 1 में यस एंड वी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, यस वी, एंड यहाँ पे वी से ऊपर 1% छोड़ के टी, तो ये पूरी कंडीशन हो गई। एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा है, यहाँ पे क्यू है, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये पूरी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सभी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई आ रहे थे। फिर भी यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैं यस एंड वी को रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे यस, यहाँ पे वी से ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे टी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पे तो पी है। इसका मतलब यहाँ पे यस एंड वी नहीं आ सकते। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे यस एंड वी नहीं आ सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, वी से ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे टी आ जाएगा। बट आर एक तो यहाँ पे आ सकता था एंड आर एक तो यहाँ पे आ सकता था, बट यहाँ पे तो टी आ गया एंड यहाँ पे तो वी आ गया। इसका मतलब आर ए दोनों जगह पे नहीं आ सकता, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी सेकंड वाली क्या हो गई, यहाँ पे गलत आ गई। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या आ जाएगी, 101% यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पजल नंबर 1 एंड यहाँ पे पजल नंबर 2 एकदम यहाँ पे क्या थे, एकदम यहाँ पे इजी लेवल के थे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है गाइस? आई होप कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे पजल नंबर 3 आज की क्या दी है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि 7 पर्सन है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब यहाँ पे सर्कुलर टेबल वाली पजल है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, लाइन बना देता हूँ 7 पर्सन के लिए। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अब यहाँ पे सभी के बंदे का डायरेक्शन सेम होगा, तो ऑलवेज हम यहाँ पे इसे नॉर्थ लेके बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ के लिए आपके लिए भी लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी के सभी बंदे यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर में यहाँ पे इस साइड ले लूंगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है यप से 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए। इसका मतलब यहाँ पे ए से 1 प्लेस अवे एंड यहाँ पे 2 प्लेस अवे में कौन होगा, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, एफ एंड ए के बीच में एक बंदा होगा। अब आगे क्या बोला है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पे बी के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे सी होगा। अब आगे क्या बोला है, बी हु डज नॉट सिट नियर टू ए एंड एफ। ठीक है, इसका मतलब बी यहाँ पे ए एंड एफ के इमीडिएट नेबर में नहीं आएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे बी को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलवेज यहाँ पे लेता हूँ बीच में सेंटर में, तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं यहाँ पे लेके बता दूंगा, ठीक है। बी के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी ऊपर की तरफ देख रहा है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बी के लेफ्ट में 1% छोड़ के सी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बी के इमीडिएट नेबर में कौन कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे बी के इमीडिएट नेबर में ए भी नहीं आ सकता, डज नॉट सिट नियर टू ए एंड एफ। इसका है मतलब बी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे ए एंड एफ के लिए क्रॉस का साइन एंड बी के इस इमीडिएट नेबर में इमीडिएट राइट नेबर में ए एंड एफ के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। इतनी कंडीशन हो गई। तो ए एंड एफ इन दोनों जगह पे नहीं आ सकते, तो ए एंड एफ कहाँ आ सकते हैं गाइस, वो भी चेक कर लेते हैं अपन। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे ए को रखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को रखूंगा तो यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। एक तो ए एंड एफ यहाँ पे आ सकते हैं आइदर और में, तो यहाँ पे ए एंड एफ को बना देता हूँ आइदर और में, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अगर गाइस यहाँ पे मैं ए को रखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए से 1% छोड़ के यहाँ पे एफ रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। एंड ए की इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे एफ आ सकता है क्या, यहाँ पे एफ के लिए तो क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहाँ पे ए को रखूंगा तो एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ 1% छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ए को ए भी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड एफ नहीं आ सकते, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दी। तो यहाँ पे तीन ही पॉसिबिलिटी थे, ए एंड एफ यहाँ पे नहीं आ सकते, ए एंड एफ यहाँ पे नहीं आ सकते एंड ए एंड एफ यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ए एंड एफ के लिए तो दो ही प्लेसेस बचे, तो यहाँ पे ए एंड एफ क्या बना देता हूँ मैं, यहाँ पे आइदर और में बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे एफ आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए ऑब्लिक यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब यहाँ पे डी के यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे जी होगा। अब आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो उनके पास कौन है, यहाँ पे डी है, तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, डी हु डज नॉट सिट नियर टू सी। अब यहाँ पे डी यहाँ पे सी के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा ऐसा बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे डी के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अगर गाइस यहाँ पे डी नहीं आ सकता, ठीक है, तो डी कहाँ आ सकता है, डी को मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे डी के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि यहाँ पे डी के लिए कौन से प्लेसेस बचे थे, डी एक तो यहाँ पे आ सकता था एंड डी एक तो यहाँ पे आ सकता था। अगर मैं यहाँ पे डी को लेता तो डी के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाते। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी नहीं आ जाएगा, डी 101% यहीं पे आ जाएगा एंड डी 101% यहीं पे आएगा, तो डी के राइट में 1% छोड़ के जी यहीं पे आएगा, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन हो गई जी एंड डी वाली। अब गाइस आपका कौन सा पर्सन का नाम रखना बाकी है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ पे ई बाकी है गाइस, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, 101% यहाँ पे ई आ जाएगा। अब गाइस आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है, यहाँ पे मोर देन 1% सीट बिटवीन ए एंड ई, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड ई के बीच में क्या हो गए, मोर देन 1 हो गए। इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा, एक नहीं चलेगा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब क्या हो सकता है, मिनिमम 2 होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा 3 4 5 ऐसे कितने भी बंदे होने चाहिए, दोनों साइड से बोला है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए के राइट में 2% छोड़ के ई होगा तो ए के लेफ्ट में भी यहाँ पे एक से ज्यादा परसेंट छोड़ के यहाँ पे ई होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम 2 की बात करेंगे तो ए कहाँ आ सकता है गैस, अगर मैं यहाँ पे ए को लूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को लूंगा तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे अपने आ सकता, तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे ई के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे, एक बंदा हो जाएगा। बट आपको क्या बोला है, यहाँ पे मोर देन 1 बोला है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब क्या आता है, यहाँ पे एक से ज्यादा, एक नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक नहीं चलेगा तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ए नहीं आ सकता तो ए 101% यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे ए आता है तो यहाँ पे एफ नहीं आ सकता, तो एफ 101% कहाँ पे आएगा, एफ 101% यहाँ पे आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ पे मैं एफ को बना देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे ए को बना देता हूँ। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप की। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के इस डायरेक्शन में ए एंड ए की ई के बीच में कितने बंदे हैं, 1
टू एंड यहाँ पे 3 बंदे एंड यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में ए एंड ई के बीच में कितने बंदे, ए एंड ई के बीच में यहाँ पे 1 एंड 2 बंदे, 2 बंदे तो चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं बोला है कि ए के लेफ्ट में एंड राइट में ए एंड ई के बीच में सेम बंदे चाहिए, सेम नहीं बोला है, एक से ज्यादा बोला है। यहाँ पे राइट से कितने, राइट से 3 है एंड लेफ्ट से कितने, लेफ्ट से 2 है एंड ये यहाँ पे 2 एंड 3 क्या आता है, मोर देन 1 आता है। इसका मतलब मोर देन 1 मतलब यहाँ पे 2 एंड 3 यहाँ पे चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी पजल आपकी 101% क्या हो गई है, 101% ये भी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको इस भी पजल में यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। अब लास्ट के पजल बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये पजल यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी अच्छे लेवल की है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे ये भी पजल यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाले पजल में क्या बोला है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है लीनियर रो में बैठ के एंड सभी के सभी बंदे का डायरेक्शन नॉर्थ है। 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, इसका मतलब यहाँ पे आर एंड एम के बीच में 6 पर्सन हो गए। तो सबसे पहले मैं आर को यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे 1 पर्सन, यहाँ पे 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन एंड यहाँ पे 6 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी में क्या करूंगा, यम इस डायरेक्शन में लूंगा एंड यहाँ पे यम के 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आर लूंगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मैंने क्या किया, यहाँ पे आर के राइट में यहाँ पे 6 पर्सन छोड़ने के बाद यम ले लिया एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या किया, यहाँ पे यम के राइट में यहाँ पे 6 पर्सन छोड़ने के बाद क्या किया, यहाँ पे आर को ले लिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यम। अब यहाँ पे यम ऊपर देख रहा है तो यम के थर्ड टू द लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में ए यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, सी सीट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर। अब यहाँ पे आर से 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे एंड 3 प्लेस अवे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका मतलब आर से 2 पर्सन छोड़ने के बाद सी। अब आगे क्या बोला है, 1 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ई। अब यहाँ पे सी एंड यहाँ पे ई के बीच में क्या होगा, यहाँ पे 1 पर्सन होगा। अब आगे क्या बोला है, ई सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। अब यहाँ पे आर के लेफ्ट में तो यहाँ पे क्या होगा, आर के लेफ्ट में तो ई होगा बट यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट के लिए क्या है, इमीडिएट लेफ्ट के लिए क्रॉस का साइन है। इसका मतलब आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे ई नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन बना दिया ई के लिए। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी रख के देखते हैं कि आर से 2 पर्सन छोड़ के कौन चाहिए, सी चाहिए। अब गाइस ऊपर की पॉसिबिलिटी में आर से 2 पर्सन छोड़ के सी अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा, ठीक है, सी को अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा तो सी से 1 पर्सन छोड़ के क्या है, सी से 1 पर्सन छोड़ के ई है। बट आपको क्या बोला है कि आर के लेफ्ट में ई आना चाहिए, तो सी से 1 पर्सन छोड़ के एक तो ई यहाँ पे आ सकता है एंड सी से 1 पर्सन छोड़ के एक तो ई यहाँ पे आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में आर के राइट में ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आर के राइट में ई हो जाएगा एंड यहाँ पे भी आर के राइट में ई हो जाएगा। तो 101% यहाँ पे तो ई नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे ई नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे सी भी नहीं आ सकता इस डायरेक्शन में। तो आर के यहाँ पे लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा सी। अब यहाँ पे सी से 1 पर्सन छोड़ के इस डायरेक्शन में ई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई के लिए क्रॉस का साइन है। तो सी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1 पर्सन छोड़ के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो ई को सेट कर दिया तो ये वाली कंडीशन में यहाँ से मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे आर की इस डायरेक्शन में 2 पर्सन छोड़ के सी लूंगा एंड यहाँ पे सी से 1 पर्सन छोड़ के ई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे सी से 1 पर्सन छोड़ के ई यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आर के राइट में यहाँ पे ई हो जाएगा दोनों पॉसिबिलिटी में। बट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आर के लेफ्ट में चाहिए ई। इसका मतलब सी यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं आएगा आर के राइट में, आर के राइट में यहाँ पे आर के लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ के सी आएगा एंड सी के यहाँ पे 1 पर्सन छोड़ के ई यहाँ पे आएगा क्योंकि सी से 1 पर्सन छोड़ के ई को यहाँ पे रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई के लिए क्रॉस का साइन है। तो यहाँ पे सी एंड ई को सेट कर दिया तो ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो गए। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड आर। तो यहाँ पे ई एंड आर के बीच में कितने बंदे हैं, ई एंड आर के बीच में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ई। उतने ही बंदे यहाँ पे बी एंड ई के बीच में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे ई एंड यहाँ पे आर के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे दिख रहे हैं। तो ई एंड आर के बीच में 4 बंदे हैं तो ई एंड बी के बीच में भी 4 बंदे होने चाहिए। तो ई के इस डायरेक्शन में 4 बंदे छोड़ने के बाद आर है तो ई के इस डायरेक्शन में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बंदे छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे ई एंड आर के बीच में कितने बंदे हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड 4 बंदे हैं। तो ई के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड 4 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे बी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे गलत आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी कंडीशन क्या आ गई आपकी? गलत आ गई। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे अब नहीं चलेगी। पॉसिबिलिटी नंबर 1 आपकी क्या है? 101% करेक्ट है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? बी इज द ओनली नेबरर ऑफ टी, ठीक है। इसका मतलब बी क्या होगा? यहाँ पे टी का ओनली नेबरर होगा। इसका मतलब क्या होगा गाइस? 101% यहाँ पे टी क्या होगा? टी यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के होगा, टी यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। तभी तो टी जब यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा तभी तो यहाँ पे टी का ओनली नेबरर कौन होगा? यहाँ पे बी होगा। अगर यहाँ पे टी बीच में बैठ के रहता तो टी के यहाँ पे दो नेबरर रहते, एक इमीडिएट लेफ्ट नेबरर रहता एंड एक इमीडिएट राइट नेबरर रहता। बट यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि बी इज द ओनली नेबरर। तो यहाँ पे बी इज द ओनली नेबरर मतलब बी यहाँ पे एक ही नेबर होगा एंड वो किसका होगा? यहाँ पे टी का होगा। तो टी 101% कहाँ पे आएगा गाइस? टी 101% यहाँ पे आ जाएगा एंड टी यहाँ पे क्या होगा? टी यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे होगा, ठीक है। ये क्या होगा? यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड होगा क्योंकि यहाँ पे टी का ओनली नेबरर कौन है? यहाँ पे बी है, ठीक है। इसका मतलब टी के इस डायरेक्शन में कोई भी बंदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टी का ओनली नेबरर कौन है? बी है, मतलब एक ही नेबरर है जो कौन है? यहाँ पे बी है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे टी क्या आ जाएगा? यहाँ पे एंड पे आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एम। उतने बंदे मतलब यहाँ पे टू लेस है, ठीक है। यहाँ पे टू लेस है या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एम के राइट में एक्स हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे +2 ज्यादा हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 होगा तभी तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में यहाँ पे 2 से 2 कम मतलब 0 होगा। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में 3 से 2 कम क्योंकि टी के लेफ्ट में 2 कम बोला है। यहाँ पे बोला है ना टी इज 2 लेस, तो टी के लेफ्ट में 2 कम, 3 से 2 कम क्या आता है? 1 आता है। 4 होगा तो उससे 2 कम 2 आता है। 5 होगा तो उससे 2 कम क्या आता है? 3 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गई ये कंडीशन? आई होप कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको टी के लेफ्ट में कितने बंदे दिख रहे हैं? 0 बंदे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टी क्या है? यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे है। इसका मतलब टी के लेफ्ट में अगर यहाँ पे 0 बंदे हैं तो यहाँ पे एम के राइट में 0 से 2 ज्यादा, इसका मतलब +2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा एंड यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे इमीडिएट सॉरी राइट मोस्ट एंड होगा एंड ये क्या होगा? यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस? अब आगे क्या बोला है? के सीट एट एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे तो टी बैठ के, इसका मतलब 101%। यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे कौन बैठ के होगा? यहाँ पे के बैठ के होगा, ठीक है। तो पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क की एग्जाम यहाँ पे बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। तो यहाँ पे 4 पजल्स में से पजल नंबर 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4, फोर्थ नंबर की पजल मुझे यहाँ पे थोड़ी मॉडरेट लेवल की लगी, ठीक है। एंड ये तीनों के तीनों पजल एकदम यहाँ पे इजी लेवल के, एकदम हलवा लेवल के, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि अगर अब तक आपने 1000 पजल सीरीज देखी होगी यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक, यहाँ पे हमने 150 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर अब तक आपने ये सीरीज देख ली होगी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे पजल्स में। आप यहाँ पे 1 मिनट से लेकर 2 मिनट में यहाँ पे ये इजी लेवल के पजल उड़ा सकते हैं एंड मॉडरेट लेवल की पजल के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ, जो रियल होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में भी पजल सॉल्व होती है, 2 मिनट में भी सॉल्व होती है। ये पजल के लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 2.5 मिनट से लेके यहाँ पे 3 मिनट लगने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे इजी कंडीशन थी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थी एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 भी यहाँ पे इजीली एलिमिनेट हो गई थी, ठीक है। जल्द से जल्द एलिमिनेट हो गई थी, ठीक है। कोई ट्रिक भी नहीं थी यहाँ पे, आपको सिर्फ अप्लाई करना था एक एक केस एंड आपको डायरेक्ट फिंगर रूल से आप यहाँ पे अगर सी को अप्लाई करते तो आपको डायरेक्ट दिखता था कि आर के राइट में अगर मैं यहाँ पे सी को लेता तो आर के राइट में दोनों जगह पे यहाँ पे ई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मैं ई को नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा था, तो जल्द से जल्द ये अप्लाई हो रही थी। तो प्लीज गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया मुझे अनअकैडमी पे तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। यहाँ पे लिंक मैं एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो प्लीज
वहाँ पे जाके फॉलो कर दीजिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इतने क्वालिटी का कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो एक भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करनी चाहिए। तो प्लीज गाइस अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे भी देखते जाइए सेशन एंड यहाँ पे भी देखते जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 2024 के एग्जाम्स के लिए काफी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है, जिससे कि आपका सेक्शनल टाइम में यहाँ पे इजीली सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।